Hello and welcome to our YouTube channel JK Exam Trip. My dear friends, High Court of Jammu and Kashmir and लद्दाख की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके अंदर हाई कोर्ट ने बहुत सारी पोस्ट जो है वो एडवर्टीज़ करी हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं? नंबर 1 है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की, दूसरा है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट, थर्ड वन है हमारे पास सिस्टम ऑफिसर, फोर्थ वन है हमारे पास सिस्टम असिस्टेंट जो भी हमारे पास सबॉर्डिनेट जुडिशरी है ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है वो हमारे पास स्टार्ट होगा 2 सितंबर 2024, यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट की फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है हमारे पास 1 अक्टूबर 2024, यानी कि आप अपना फॉर्म 2 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी, वो रहने वाली है हमारे पास 1 अक्टूबर 2024। उसके बाद यहाँ पे नीचे नंबर एंड ब्रेकअप ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट एडवर्टाइज बाय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रेड, ये है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 की ये वैकेंसी है। कार्डर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डिविजनल। यहाँ पे आपको दिखेंगी कैटेगरी और यहाँ पे नंबर वाइज ब्रेकअप किया गया है कैटेगरीज को जम्मू डिवीजन के लिए और कश्मीर डिवीजन के लिए। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो ये है हमारे पास जम्मू डिवीजन की 126 टोटल पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर डिवीजन की तो वो है हमारे पास 81। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू डिवीजन की टोटल वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास 41 एंड कश्मीर डिवीजन की हमारे पास 30 वैकेंसीज। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है सिस्टम ऑफिसर, तो यहाँ पे जम्मू डिवीजन की एक ही वैकेंसी है और कश्मीर डिवीजन की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है सिस्टम ऑफिसर की। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 पे है सिस्टम असिस्टेंट, ये हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं जम्मू डिवीजन की। अगर हम उसके बाद यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन है वो है जी हमारे पास ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बंदे की जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ उसके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी बंदा जो है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हमारे पास डिप्लोमा इन शॉर्ट हैंड एड टाइप राइटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसकी स्पीड हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सिस्टम ऑफिसर। सिस्टम ऑफिसर हमारे पास MCA और BE और BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और MSc IT कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। या फिर हमारे पास BCA BSc कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस एंड रिसर्च, और कंप्यूटर साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। या फिर बंदे के पास क्या होना चाहिए, BCA विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड institution or BSc with 1 year postgraduate diploma in computer science or applications with 60% marks in aggregate from a recognized university or institution। यहाँ पे नीचे भी वो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, तो ये आप जो है पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट की हमारे पास ये क्वालिफिकेशन दी हुई है। इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करेंगे तो फिर उस हिसाब से जो है वो आप सिस्टम असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी कि जो भी पोस्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं इनको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है या फिर डिक्रीज़ भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी पोजीशन एट टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024
के हिसाब से जो है वो एज शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट अबाउट 40 ईयर इन ओपन मेरिट कैंडिडेट, जो भी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं इनकी उम्र जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की 43 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं इनकी उम्र भी जो है 42 ईयर से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो है इनकी भी 48 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैन उसके बाद 40 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कैंडिडेट्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी उम्र भी जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारी एज जो है 18 to 40, 43, 42, 48 और 40 ईयर यहाँ पे ये दे रखी है। जो भी कैंडिडेट्स 18 से नीचे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है इससे जो ऊपर हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर अप्लाइंग टू अबाउट सेट पोस्ट इज ₹500 विच शैल बी नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी पे करनी है, ₹500 जो है वो आपको पे करने हैं। तो आप जो है अप्लाई कर सकेंगे districtjudiciary.org/JNK, ये जो लिंक है ये आपको ओपन करना है, और उसके बाद जो है आप 2 सितंबर से इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो क्राइटेरिया एंड सिलेबस के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है ये आपको जो है वो अलग से जो है वो निकाला जाएगा, और उसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एंड सिलेबस क्या होगा डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए। कुछ और यहाँ पे यह नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे इसको जो है वो आराम से जो है वो रीड कर लीजिए। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करें, और रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।